तो फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 2.2 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट, देखो इस वैल्यू पे x की इस वैल्यू पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना है। तो हमने अभी देखा है सिर्फ क्या हुआ है, रिप्रेजेंटेशन अलग हुआ है। पिछली केस में p ऑफ x खुद दिया था, अब हम लेंगे, हम लिखेंगे लेट p ऑफ x इज इक्वल टू, इसे लिख दो 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, फिर से लिख दिया। अब जैसे p ऑफ x मिल जाए तो x की जगह 0 रखना है, मतलब इन शॉर्ट आपको क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट में आपको फाइंड आउट करना है p ऑफ x की जगह 0 रखना है, तो p ऑफ 0 आपको फाइंड आउट करना है फर्स्ट में, ठीक है। मैं कॉलम में लिख देता हूं इसको, आप कॉलम में मत सॉल्व करना, अब एक के नीचे एक लिखना। सेकेंडली सेकेंड वाले में क्या करना है आपको, x की जगह -1 रखना है, मतलब ये आपको फाइंड आउट क्या करना है, सेकेंड में p ऑफ -1 फाइंड आउट करना है, और थर्ड में आपको क्या फाइंड आउट करना है, p ऑफ 2 फाइंड करना है, ठीक है। इसको पढ़ते हो p ऑफ पढ़ते हैं, p ऑफ, ठीक है ना। अंदर जो वेरिएबल हो उसका नाम लगा दो, अगर अंदर x हो तो p ऑफ x, जैसे यहाँ पर अंदर जो है 0 है इसलिए मैंने पढ़ा p ऑफ 0, ठीक है ना। वैसे इसको डिटेल में और आगे आप जब 11th में जाते हो तो फंक्शंस आता है, रिलेशंस आता है, उसमें उसको और डिटेल में पढ़ोगे, अभी नहीं है इतना। तो चलो अब क्या करना है, सिर्फ सिंपली देखो p ऑफ 0 फाइंड आउट करना है, तो आपको क्या करना है, मैं डायरेक्ट इक्वल टू लिख रहा हूँ, x की जगह आपको 0 पुट कर देना है, तो 5 x की जगह रखना है 0, ब्रैकेट में लिखो, हाँ 0 स्क्वायर प्लस 3, सिंपल है। अब सीधी बात है, 5 इंटू 0 0, 4 इंटू 0 0 प्लस 3 आएगा आपका, 0 माइनस 0 0 0 प्लस 3 3, मतलब ही p ऑफ 0 की वैल्यू जो आ गई आपकी 3 आ गई, ठीक है ना। अब आपको फाइंड आउट करना p ऑफ -1, तो सिंपली x की जगह पर क्या रखना है आपको, -1 रखना है, 5 इंटू -1 -4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3। ये ढंग से नहीं दिख रहा है क्योंकि मैं आपको समझाने के लिए पैरेलली कॉलम में लिख रहा हूं, पर आप नहीं लिखोगे, एग्जाम में सॉल्व करो तो एक के नीचे एक रखो, ब्रैकेट से फटाफट चेक हो जाएगा, एग्जाम जो एग्जामिनर है इवैल्यूएटर है उसके लिए इजी हो जाएगा। 5 इंटू -1 -5 -4 इंटू -1 का स्क्वायर 1 प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा, -5 -4 इंटू 1 -4 प्लस 3, राइट, ये आएगा -9 प्लस 3। अब -9 प्लस 3 कितना होता है, -6, मतलब ये p ऑफ -1 की वैल्यू आपको मिल गई है -6, ठीक है ना। फिर से अब 2 लिखना है, अब जस्ट x की जगह पर 2 लिख दो, 5 इंटू 2 -4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3, सॉल्व करो इसको, है ना, ये तो आप कर ही लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम एक्सरसाइज 2.2, क्या पूछा है आपसे, फाइंड p ऑफ 0, p ऑफ 1 एंड p ऑफ 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। यहाँ पर उसने जो पॉलिनोमियल है उसको नाम दे दिया है, अब p ऑफ 0, p ऑफ 1, p ऑफ 2 फाइंड आउट करना है। तो मैं इनमें देखो, ये फर्स्ट आपको करना पड़ेगा, हमने प्रीवियसली किया, आपको सिर्फ y की जगह 0 रखना पड़ेगा, p ऑफ 0 मिल जाएगा, y की जगह 1 रखोगे p ऑफ 1 मिल जाएगा, p ऑफ 2 फाइंड करने के लिए y की जगह 2 रखना है, सिंपल। सिमिलरली यहाँ पर t की जगह पर 0, 1 और 2 रखकर सॉल्व करना है, कैलकुलेशन सिर्फ आपको करना है। हम इस पे आते हैं, इस पे सिर्फ एक सॉल्व करेंगे, जो फोर्थ है p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 1। देखो अगर कुछ पॉलिनोमियल दिया हो और अगर आप उसमें कुछ मैनिपुलेशन कर सकते हो, उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो तो कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर वैल्यूज पुट करोगे तो कैलकुलेशन बढ़ेंगे, ये हमको समझना चाहिए कि कैलकुलेशन कैसे रिड्यूस कर पाए। अगर आप एक क्वेश्चन में कैलकुलेशन रिड्यूस कर लोगे, स्टेप्स रिड्यूस कर लोगे, हाँ कीपिंग इन माइंड कि मार्क्स लूज नहीं होना चाहिए, स्टेप्स कितने करना है ज्यादा ही,
थोड़ी थोड़ी करते रहना है कैलकुलेशन की जो रहती है, तो उससे आपको का टाइम बचेगा और आप दूसरे बड़े क्वेश्चंस में या लॉजिकल क्वेश्चंस में, कंपैरेटिवली डिफिकल्ट क्वेश्चंस में दिमाग लगा पाओगे। अब ये फॉर्मूला किसका है, ये इस फॉर्म का है ना, a माइनस बी ए प्लस बी, ये फॉर्मूला रट लेना अगर याद नहीं हो तो, a माइनस बी ए प्लस बी। साइन का अगर चेंज हो, मल्टीप्लीकेशन में हो, हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्म दिख रहा है ना, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, मतलब भी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वन का स्क्वायर तो वन ही आएगा ना। तो मैंने क्या कर लिया, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, सिंपली p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, राइट। अब अगर मुझे फाइंड आउट करना है p ऑफ जीरो, तो फर्स्ट वाला हम शुरू करते हैं p ऑफ जीरो। अब p ऑफ जीरो फाइंड करना है तो x की जगह क्या रख देना है, जीरो रख देना है, तो आंसर मिल गया हमको माइनस वन, राइट। सेकेंड p ऑफ क्या फाइंड करना है, वन फाइंड करना है, तो x की जगह पर क्या रख देना है, सिंपली वन रख देना है, तो ये आ जाएगा वन का स्क्वायर वन माइनस वन, मतलब ये आ गया जीरो। p ऑफ वन का वैल्यू आ गया आपका जीरो, राइट। और अब p ऑफ टू का तो आप निकाल लेना, x की जगह से टू रख दो, निकाल के रख देंगे हम, फोर माइनस वन थ्री, तो p ऑफ टू का वैल्यू आ गया आपका थ्री। सिंपल है, इसी तरीके से सारे सॉल्व करना। अब हमने इतने सारे क्वेश्चंस ले लिए, रिडंडेंट हो जाएगा सेम सेम। दिस विल बी होमवर्क, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड विल बी होमवर्क, दिस वैल्यूज पुट करो, फाइंड आउट करो, सिंपल है। नाउ मूविंग टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री, एक्सरसाइज 2.2 क्या पूछ रहा है आपसे, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। मतलब ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये एक p ऑफ पॉलिनोमियल दिया है, ये जो है दिया हुआ उसके अगेंस्ट, ये x की वैल्यू अगर मैं इसमें रखूं, वो उसका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होने वाला है क्या। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है। तो पहले व्हाट इज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, व्हाट इज मीन बाय जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, पूरे 9th क्लास का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे बेसिक कैलकुलेशन आपके क्लियर होंगे, जो हमको 10th में भी यूज होना है, 11th 12th में भी यूज होना है। अगर ये नहीं आया तो फिर डिफिकल्ट होगा, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सॉल्यूशन बहुत सारे टॉपिक्स में आता है हमारे 10th में भी, 11th 12th में भी, ठीक है। व्हाट इज मीन बाय जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, अगर आपको कोई पॉलिनोमियल दिया हो p ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस वन, ये आपको एक पॉलिनोमियल दिया है और पूछा गया हो कि इसका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालो, मतलब इसका जीरो निकालो, ऐसा बोलेंगे फाइंड जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। जीरोज मतलब एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, इसलिए उसने एस लगाया ना, फर्स्ट ऑफ नहीं होना था, ये जीरोज होना था डायरेक्ट, मतलब एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। इन शॉर्ट, अगर किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड आउट करना है, तो जीरो मतलब क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल का, कि उस वेरिएबल के जगह पर, मतलब इस x की जगह पर मैं क्या रखूं, कौन सी वैल्यू रखूं कि पॉलिनोमियल की का आंसर जीरो आ जाए, मतलब अंदर क्या रखूं कि आंसर सॉल्व करने के बाद जीरो आ जाए। तो आप देखकर ही बता सकते हो कि हाँ, अगर मैंने x की जगह पर वन रख दिया, वन रख दिया मैंने यहाँ पे x की जगह पर, है ना, p ऑफ वन अगर फाइंड आउट किया तो जीरो आ जाएगा ना, आया ना, मतलब x की वैल्यू अगर मैंने जीरो रखी है तो पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ रही है, इसलिए ये जो वैल्यू आपने पुट की है x इक्वल टू वन, दिस इज कॉल्ड जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल p ऑफ x। समझ में आया? देखो मैं फिर से बताता हूँ, फिर से एक आधा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कैसे निकालना है जीरो, वो देखेंगे, पहले ये समझो, बाद में देखेंगे वो। ये समझो कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। देखो अगर ऐसा हो, p ऑफ y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस फोर, अगर आपको पूछा है कि फाइंड द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, मतलब ये y की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी कि जो मैं इसमें पुट कर दूं तो फंक्शन, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आ जाएगी जीरो।
तो अभी मैं डायरेक्टली पुट कर दूं, देखो मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ, -2 रखूं तब भी 0 आएगा और 2 रखूं तब भी 0 आएगा। चेक करके देख लो। अगर मैंने -1 रख दिया, -2 रख दिया पॉलिनोमियल में, रखो y की जगह आप -2 रिप्लेस करो, क्या होगा? -2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 0 आ जाएगा। तो p ऑफ -2 क्या आ गया आपका? 0। ठीक है ना, आया ना 0, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई। इसलिए जो इनपुट पुट किया था, मतलब x की जो वैल्यू थी वो क्या है आपकी? -2। इसलिए इस पॉलिनोमियल का जो 0 है वो हो गया -2, एक 0। सेकेंड वाला भी वेरीफाई करके देखते हैं हम। अगर मैंने 2 रख दिया तो रखो y की जगह 2, क्या आ जाएगा? 4 - 4 0। देखो 2 रखने पर भी 0 आ रहा है, मतलब इसका एक और 0 है जो कि है 2। इस पॉलिनोमियल के दो जीरो है, एक है -2 और एक है 2, है ना। अब ये मैंने डायरेक्ट बताया, आप कैसे पता करोगे? पहले तो ये समझ में आना चाहिए सबको कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, ठीक है ना। अब देखेंगे निकालना कैसे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालना कैसे, ठीक है ना। तो देखो पहले दोनों केसेस में, इस केस में x - 1 का भी हम डिस्कस करते हैं, मैंने डायरेक्टली 1 कैसे लिखा, फाइंड आउट कैसे किया, और इसका भी डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। हाउ टू फाइंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, हाउ टू फाइंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करना है? तो जब भी कोई पॉलिनोमियल दिया हो, जैसे पिछले केस में हमको p ऑफ x इक्वल्स टू x - 1 दिया था, इसका जीरो फाइंड आउट करना है, तो जो डेफिनेशन है ना उसको इक्वेट कर लो जीरो से और इसको सॉल्व करना शुरू कर दो। x की जो वैल्यू आएगी वही आपका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा। करो सॉल्व इसको। ये देखो -1 है, अगर इसको राइट हैंड साइड में भेज दूं तो वो +1 हो जाएगा, 0 + 1 मतलब ही 1, तो x की वैल्यू आ गई 1। तो ये जो 1 है यही आपका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। और वही तो देखा ना हमने, मैंने अगर x की जगह पर 1 रखा था, यहां पर रखा है ना, तो 0 आ गई ना, इसलिए हमने बोला था 1 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। कैसे फाइंड आउट किया था? ऐसे फाइंड आउट किया था, राइट। सेकेंड केस में क्या था आपका? p ऑफ y इक्वल टू y स्क्वायर -4। मैंने +2 -2 कहां से ला लिया? 0, डायरेक्टली कहां से लिखा? तो यही प्रोसेस लगाना है। अभी क्या बोला है हमने आपको? एक पॉलिनोमियल दिया है, सेकंड क्वेश्चन था है ना, y स्क्वायर -4 पूछा है, फाइंड द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो क्या करना है आपको? जस्ट जो डेफिनेशन है पॉलिनोमियल की उसको इक्वेट करना है जीरो से, मतलब इक्वल टू 0 लिख देना। अब ये -4 को अगर मैं राइट हैंड साइड ले जाऊं तो क्या बच जाएगा? y स्क्वायर इक्वल्स टू 4, ठीक है ना। और अगर इसको y स्क्वायर इक्वल्स टू 4, अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, शॉर्टकट आप पूरा लिखा करो, मेरे टाइम बचाने के लिए लिखता हूँ। y स्क्वायर का स्क्वायर रूट लोगे तो y आएगा, 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? +n - 2। ये तो पता होगा, जब भी आप किसी नंबर का स्क्वायर रूट लो तो जैसे 4 का स्क्वायर रूट तो लिख दो, पर साइन प्लस और माइनस लिखो। ये क्यों? क्योंकि -2 का स्क्वायर भी 4 ही आता है और 2 का स्क्वायर भी 4 ही आता है, इसलिए हमने प्लस और माइनस लिखा है। अब यहाँ पर क्या हो गया? y की 2 वैल्यूज आ गई, इसलिए हमने बोला कि जो जीरोज है पॉलिनोमियल के, इस पॉलिनोमियल का जो जीरो है p ऑफ y का, है ना, वो क्या है? जीरोस, एक तो है 2 और एक है -2, ठीक है ना। और यही मैंने डायरेक्टली इधर यूज कर लिया था, y इक्वल्स टू -2 एंड 2 आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। आप वैल्यू रखिए -2, 0 आया, पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 रख दिया, पॉलिनोमियल में 0 आ गया, तो क्रॉस वेरीफाई भी आपने कर लिया। तो जब भी आप जीरोस निकालो तो क्रॉस वेरीफाई भी करो आपका आंसर सही है या नहीं, ठीक है ना। तो बस अब यहाँ पर जो थर्ड क्वेश्चन है, इसने आपको रेडीमेड x की वैल्यू दी है और डायरेक्टली पूछा है 0 है या नहीं है, तो आपको क्या करना है? सिंपली x की जगह पर ये वैल्यू पुट कर देनी है इस केस में, और अगर आंसर 0 आ जाए, मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए, तो वो ये जो x की वैल्यू जो दी है -1/3,
तो -1/3 उसका 0 हो जाएगा, और नहीं आई तो -1/3 इज नॉट द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्लियर है? तो चेक कर लो, मैं फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, बाकी आप करोगे। थोड़ा जगह बना लेते हैं। फर्स्ट का सॉल्यूशन लिखेंगे। हमारा फर्स्ट क्या दिया है, p ऑफ x इक्वल्स टू 3x प्लस 1, x की वैल्यू दी है आपको -1/3। वैल्यू पुट करके देखो, तो p ऑफ -1/3 क्या आएगा, 3 की जगह रखना है -1/3 प्लस 1, x की जगह रख दिया ना आपने, 3 3 कैंसल, आ गया -1 प्लस 1, आगे आंसर 0, मतलब p ऑफ -1/3 की वैल्यू आ गई 0, 0 आ गया ना, दैट्स वाई फिर लास्ट में आंसर में ऐसा लिखना है, therefore -1/3 is 0 of the polynomial। क्या है आपका पॉलिनोमियल, 3x प्लस 1। चाहो तो पूरा भी लिख सकते हो, p ऑफ x इक्वल टू 3x प्लस 1, या सिर्फ 3x प्लस 1 भी लिखो तो चलेगा। दिस विल बी योर आंसर, ठीक है ना, ये आंसर लाइन है आपके, ठीक है। सो जस्ट सिंपली जो वैल्यूज दी गई है वो पुट कर दो इसमें, मतलब जो डेफिनेशन पॉलिनोमियल की, अगर 0 आ जाए तो वो 0 होगा, नहीं हो तो नहीं होगा, सिंपल है ना। अगर दो वैल्यूज हो तो पहले -1 रखोगे, तो देखो अगर मैंने -1 कर दिया तो ये 0 हो जाएगा, 0 इंटू एनीथिंग 0, मतलब -1 के लिए फोर्थ वाला, तो -1 इज द 0 ऑफ दिस फोर्थ पॉलिनोमियल। 2 रख दो तो यहाँ देखो 2 - 2 0 आने वाला है, 0 इंटू एनीथिंग 0, तो 2 भी इसका पॉलिनोमियल है। वैल्यू रख कर ही आपको समझ में आने लग जाएगा। जैसे अगर मैंने ये रख दिया देखो यहाँ पर, तो यहीं पे देख लेते हैं, x की जगह मैंने -m/l रख दिया, प्लस m है, तो ये देखो l l कैंसिल हो जाएगा, -m प्लस m भी कैंसिल हो जाएगा, 0 रह जाएगा, मतलब ये जो -m/l है, दिस इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, है ना। अगर इसमें रखूँ तो देखो मैंने यहाँ 1/2 रख दिया, तो 2 इंटू 1/2 प्लस 1, 2 2 कैंसिल, 1 प्लस 1 2 आएगा, आंसर 2 आ रहा है। पॉलिनोमियल की वैल्यू जो आ रही है 1/2 के लिए वो 2 आ रही है, 0 नहीं आ रही है, दैट्स व्हाई 1/2 इज नॉट द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगर आपको पूछा जाए कि 0 भी निकाल लो तो आप इक्वेट कर लेना 0 से, ठीक है ना। इसी तरीके से सारे सॉल्व कर लो, दिस विल बी अ होमवर्क फॉर यू। ना हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ, हम सेपरेट वीडियो और अपलोड कर सकते हैं इसके लिए। नेक्स्ट, अब जैसे हमने अभी क्वेश्चन देखा है, वही क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2.2 का वही पूछ रहा है आपसे, फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपको अब चेक नहीं करना है 0 ऑफ पॉलिनोमियल है क्या, अब फाइंड करना है। मैंने अभी बताया था, अगर फर्स्ट का फाइंड आउट करना है, फर्स्ट क्या दिया है आपको, इसका 0 फाइंड करना है, तो इसके डेफिनेशन को आप इक्वेट करोगे 0 से, मिली x की वैल्यू -5, दैट्स व्हाई -5 इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, है ना। फिफ्थ वाला देखते, फिफ्थ वाला p ऑफ x क्या दिया है आपको, 3x। मैंने क्या बताया, पॉलिनोमियल का 0 निकालना है तो डेफिनेशन को इक्वेट कर दो 0 से, अब ये 3 इधर डिवाइड हो जाएगा, तो x क्या आएगा आपका 0.3। 0 को आप किसी भी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करते हो तो वो 0 ही आता है, x की वैल्यू क्या आ गई 0, मतलब इस पॉलिनोमियल का 0 क्या है, 0 खुद, है ना। ऐसे ही आपको सारे सॉल्व करने हैं, जस्ट कैलकुलेशन आना चाहिए बेसिक। जैसे फोर्थ वाला डायरेक्टली लिखते, 3x - 2 इक्वल टू 0 लोगे, 3x इक्वल टू, ये इधर राइट में जाने के बाद 2 आएगा, 3 से डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2/3, दैट्स वाई 2/3 इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, क्वेश्चन नंबर 4 वाले के, ठीक है ना। ऐसे ही बाकी के एक दो जो बच गए वो सॉल्व कर लो। इसको इक्वल टू 0 करोगे सेकेंड वाले को, तो x इक्वल टू 5 आ जाएगा, इसमें x की वैल्यू आ जाएगी -5/2, इसमें वैल्यू आ जाएगी, ये तो निकाल लिया, फोर्थ में क्या आ जाएगी -d/c, सिंपल है। और 6 में भी x की वैल्यू क्या आएगी 0, तो 0 पॉलिनोमियल फॉर द 6th क्वेश्चन इज 0, सिंपल है।
तो स्टूडेंट्स ये तो था हमारा एक्सरसाइज 2.2 तक, जिसमें हमने जीरो जीरो पॉलिनोमियल पढ़ा। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन है इसको फिर से सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, इससे रिलेटेड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स में सॉल्व करो। मैं इसकी वर्कशीट्स भी दूंगा, वो भी सॉल्व करेंगे हम, जिससे हमारा मैक्सिमम स्कोर हो। टारगेट तो रखना है 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करने का। तो नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम और सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.3। तब तक वर्क हार्ड, सी यू इन नेक्स्ट सेशन।